चैप्टर 2। जैसे कि सीजन का नाम रखा गया है द डार्क साइड, हमें इस सीजन में बाबा के वो सारे काले चिट्ठे दिखाए जा रहे हैं जो फर्स्ट सीजन में नहीं दिखाए गए थे। फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बाबा ने बबीता का रेप किया है नशे की हालत में और खुद अपनी साधना में लीन बैठ गए हैं। यहाँ से सीजन की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाते हैं कि बाबा जो आश्रम के नाम पे काले धंधे कर रहा है वो सारी सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ पर धर्म और आस्था के नाम पे कैसे ड्रग्स सप्लाई की जाती है, देह व्यापार और लड़कियों के साथ रेप तो आम बात है। यहाँ से कहानी में हमें आगे बढ़ती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सत्य के जाने के बाद बाबा के पास स्वयं ही बबीता जाती है और जल्दी वो बाबा की खास दासियों में शामिल हो जाती है। यहाँ पर बाबा के नए शौक भी निकलकर सामने आए हैं। उसे हर रोज एक नई लड़की चाहिए रहती है। जब उसका मन बबीता से भर गया है तो अब उसकी नजर पम्मी पर गई है। पहले तो उसने पम्मी के साथ एक कुश्ती का मैच खेला है और फाइनली नशे की हालत में उसके साथ रेप किया है, पर पम्मी चुप बैठने वाली नहीं है। उसने आवाज उठाई है। उसने बाबा से बोला है कि उसे लगता है कि नशे की हालत में किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। पर यहाँ कहानी ना देखिए क्या है, जो रावण का भी अंत हुआ था ना वो एक औरत के कारण हुआ था और इस साम्राज्य के अंत होने की शुरुआत हो गई है। पर यहाँ जो बाबा निराला काशीपुर वाला है ना वो अपने ही घमंड में चूर है। उसके 50 से भी ज्यादा देशों में फॉलोअर्स हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स, अभिनेता, कलाकार सभी से उसकी पहचान है। क्योंकि यदि यदि उन्हें फेमस होना है, यदि इलेक्शन जीतना है तो बाबा निराला काशीपुर वाला का हाथ तो उनके सिर पर होना ही चाहिए। वो अपने ही एक दुनिया बसाए हुआ है आश्रम के अंदर, सब कुछ यहाँ मौजूद है और उसे लगता है कि इस आश्रम की नींव को कोई नहीं हिला सकता। पर कुछ लोग हैं जो अब सच्चाई जानते हैं और इस सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए वो तैयार हैं। पर क्या इस साम्राज्य का अंत होगा? क्या पम्मी अपने लिए न्याय खोज पाएगी या फिर हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा? वो सारे सवालों के जवाब आपको एमएक्स प्लेयर की सीरीज देगी। एमएक्स प्लेयर पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, सारे एपिसोड अवेलेबल हैं। बाकी मैं अदर फैक्टर की बात करूं तो बॉबी देओल अपनी एक्टिंग को लेकर पहले ही ढेर सारी तारीफियां बटोर चुके हैं। बाकी सभी कैरेक्टर भी अपनी अपनी जगह फिट हुए हैं। आदिति पोकर का एक वो दमदार लड़की वाला कैरेक्टर दिखाना कि हाँ हम किसी से नहीं डरते और आई कैन डू इट, एक वो दलित जाति वाला समाज दिखाना कि उसमें सच में लोग इतने पीड़ित हैं, और एक वो बाबा का फेस दिखाना जहां वो अपने आश्रम के अंदर सब कुछ कर सकता है, गॉड माना जाता है उसे आश्रम के अंदर। वो देह व्यापार भी आसानी से चला रहा है, ड्रग्स का धंधा भी उसका चल रहा है, पर एक सफेद लिबास वो ओढ़े हुए है जिसे कोई टच भी नहीं करना चाहता। वो आश्रम के भव्य सेट्स दिखाना कि हाँ भाई उसकी अलग ही दुनिया है, एक अलग ही साम्राज्य है जहाँ सब कुछ बसा हुआ है, एक पूरा देश बसा हुआ है इसके अंदर, जहाँ राज चलता है बाबा निराला काशीपुर वाला का। पर इस रावण की लंका में आग लगेगी या नहीं, या ढेर सारे सवालों के जवाब वो सभी आपको एमएक्स प्लेयर पर देखकर इस सीरीज को पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें, सीरीज की पूरी कहानी लेकर मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होंगी। और भी ऐसे ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो इस सीरीज में मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि मैं दिखाया गया है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स को दिखाना कि सच में हिंदू धर्म के बाबा ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि आप कुछ बाबाओं को लिस्ट से हटा दें तो सभी को आप एक नजर से नहीं देख सकते हैं। बाकी अदर फैक्टर भी हैं सीरीज के, आप देखें और अपनी राय मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और बने रहेगा क्योंकि मैं पूरी कहानी आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।